हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 13 फरवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, ग्रुप डी हो, बैंकिंग का हो या फिर कोई अन्य वनडे एग्जाम हो, आपका सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। तो पहला प्रश्न है आज का, विश्व रेडियो दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है आपका 13 फरवरी को। चलिए जानते हैं इस दिवस के बारे में। तो प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है और यूनेस्को द्वारा वर्ष 2011 में इस दिवस को घोषित किया गया था और जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2013 में औपचारिक रूप से अपनाया था। ठीक है, ऑफिशियली रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2013 में से अपनाया था और थीम है इस वर्ष की रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज अ टूल नॉट अ वॉइस। और रेडियो के आविष्कारक के रूप में गुगलिमो मार्कोनी, जिन्हें कहा जाता है जी मार्कोनी, को जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जो अभी तक हो चुके हैं फरवरी माह में। और पहला दिवस है इसमें भारतीय तटरक्षक दिवस, जो कि मनाया जाता है 1 फरवरी को। अगला है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जो कि मनाया जाता है 2 फरवरी को। और अगला है विश्व कैंसर दिवस, जो कि मनाया जाता है 4 फरवरी को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, जो कि मनाया जाता है 4 फरवरी को। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय मृग दिवस, जो कि मनाया जाता है 9 फरवरी को, यानी कि फरवरी माह के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है और इस बार फरवरी का दूसरा सोमवार पड़ा था 9 फरवरी को। अगला है विश्व दलहन दिवस, यह मनाया जाता है 10 फरवरी को। अगला है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, यह मनाया जाता है 10 फरवरी को। और अगला है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को। और अगला है इसमें राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, जो कि मनाया जाता है 12 फरवरी को। और अभी हमने पढ़ा एक विश्व रेडियो दिवस, जो कि मनाया जाता है 13 फरवरी को। ठीक है, इतनी जानकारी यहां से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 के दौरान श्वेत क्रांति 2.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसको शुरू किया है भी आपका सहकारिता मंत्रालय द्वारा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में सहकारिता मंत्रालय द्वारा दुग्ध क्षेत्र को मजबूत करने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए श्वेत क्रांति 2.0 शुरू की गई है और इसके तहत अगले 5 वर्षों में दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में 50% की वृद्धि का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। और सरकार ने वर्ष 2028 और 29 तक प्रतिदिन दूध संग्रहण को 1007 लाख किलोग्राम तक बढ़ाने का भी क्या किया है, इसमें लक्ष्य निर्धारित किया है। और इस पहल को पशुपालन और दुग्ध उत्पादन विभाग के राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम 2.0 के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से इसको क्या हो रही है, अभी फंडिंग हो रही है। ठीक है, और बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को और इन्हें ही मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और श्वेत क्रांति की शुरुआत होती है 13 जनवरी 1970 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तहत और दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर द्वारा। ठीक है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में बना है तो नोट कर लीजिएगा। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना है? तो यह भी बना है आपका राजस्थान राज्य। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में जारी वर्ष 2023 और 24 के आंकड़ों के अनुसार भारत का राजस्थान राज्य ऊन उत्पादन में शीर्ष स्थान में रहा है और वहीं दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा है। और भारत 33.69 मिलियन किलोग्राम ऊन उत्पादन के साथ विश्व में 9वें स्थान पर रहा है और 77.4 मिलियन भेड़ों की संख्या के साथ भारत विश्व में दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, और बात करते हैं राजस्थान राज्य के बारे में। तो इसकी राजधानी है जयपुर और राज्यपाल हैं यहाँ के हरिभाऊ कृष्णराव बांगड़े और मुख्यमंत्री यहाँ के भजनलाल शर्मा। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
हाल ही में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अशोक कुमार जी को नियुक्त किया गया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में 2006 बैच के आईएएस अधिकारी अशोक कुमार को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने स्थान लिया है भी आर एलिस वाज जी का। ठीक है, और बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो हाल ही में महाराष्ट्र की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी सुनेत्रा पवार जी, और मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री बने थे युमनाम खेमचंद सिंह, और मणिपुर की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी नेमचा किपगेन। ठीक है, और बात करते हैं दिल्ली के बारे में। तो इसकी राजधानी है नई दिल्ली और उपराज्यपाल हैं यहाँ के विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 13 फरवरी को। चलिए जानते हैं इस दिवस के बारे में। तो सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को, कहाँ? हैदराबाद में, और इनका देहांत हुआ था 2 मार्च 1949 को। और सरोजिनी नायडू वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी तथा इन्होंने कानपुर अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। और इन्हें भारत कोकिला जो कि उपाधि दी थी महात्मा गांधी द्वारा, और बुलबुल ए हिंद नाम से भी जाना जाता है। और वह आज़ादी के बाद संयुक्त प्रांत जो कि आज का क्या है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है आपका प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चक्रवात गेजानी ने किस देश में दस्तक दी है? तो इस चक्रवात ने अभी दस्तक दी है मेडागास्कर देश में। चलिए जानते हैं इस चक्रवात के बारे में। तो हाल ही में चक्रवात गेजानी ने मेडागास्कर में भारी तबाही मचाई है, और इसने यहाँ के टोमासिना नामक बंदरगाह का 75% बुनियादी ढांचा पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। और हाल ही में 2 सप्ताह पहले यहाँ फीतिया चक्रवात ने भी क्या दिया था? दस्तक दिया था। और मेडागास्कर हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित क्या है? एक देश है, और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है कौन? मेडागास्कर द्वीप। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ और चक्रवातों के बारे में जो हाल ही में अभी आए थे। तो इसमें पहला है शक्ति चक्रवात जो कि आया था बंगाल की खाड़ी में, और इसे शक्ति नाम दिया गया था श्रीलंका द्वारा। और अगला है मोन्था चक्रवात जो कि आया था बंगाल की खाड़ी में, और इसे मोन्था नाम दिया गया था थाईलैंड द्वारा। और अगला था दितवाह चक्रवात जो कि आया था श्रीलंका में, और इसे यह नाम दिया गया था यमन द्वारा, और यहाँ भारत द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था। और अगला इसमें दानस चक्रवात जो कि आया था ताइवान में, और अगला है अल्फ्रेड चक्रवात जो कि आया था आपका ऑस्ट्रेलिया में। और इसमें लास्ट है एजरा जो कि है बर्फीला तूफान, आया था कहाँ? अमेरिका में। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इस सूचकांक में भारत रहा है 131वें स्थान पर। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत 131वें स्थान पर रहा है, और यह सूचकांक महिलाओं की स्थिति को भागीदारी, न्याय और सुरक्षा के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है। और यह सूचकांक प्रथम बार वर्ष 2017 में लॉन्च हुआ था, और तब से हर 2 साल बाद क्या किया जाता है? यह प्रकाशित किया जाता है। और इस सूचकांक को जारी किया जाता है जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट द्वारा। और इस सूचकांक में महिलाओं के जीवन स्तर का 13 संकेतों के आधार पर क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। और बात करते हैं शीर्ष स्थान वाले देशों के बारे में। तो इसमें प्रथम स्थान पर रहा है आपका डेनमार्क, और दूसरे स्थान में रहा है आइसलैंड, और तीसरे स्थान में इसमें रहा आपका नॉर्वे। और भारत की स्थिति रही है इसमें 131वें स्थान पर, और भारत का स्कोर रहा है
0.607 और इसमें अंतिम स्थान पर रहा आपका अफगानिस्तान, जो कि रहा था 181वें स्थान पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में। तो प्रथम है इसमें भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025, जो कि अभी हाल ही में आया है और इसमें भारत रहा आपका 91 स्थान पर और इसमें प्रथम स्थान पर रहा आपका डेनमार्क। और अगला है इसमें मानव विकास सूचकांक 2025, इसमें भारत है 130वें स्थान पर और इसमें प्रथम स्थान पर है आपका आइसलैंड। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, इसमें भारत है 131वें स्थान पर और इसमें प्रथम स्थान पर है आइसलैंड। और अगला इसमें 10वां सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025, इसमें भारत है आपका 99 पर और इसमें प्रथम स्थान पर है आपका फिर से आइसलैंड। और अगला इसमें 19वां ग्लोबल शांति सूचकांक 2025, इसमें भारत रहा आपका 115वें स्थान पर और इसमें प्रथम स्थान पर है आइसलैंड। अगला है विश्व खुशहाली सूचकांक 2025, इसमें भारत रहा है 118वें स्थान पर और इसमें प्रथम स्थान पर रहा है फिनलैंड। अगला है विश्व भुखमरी सूचकांक 2025, इसमें भारत रहा आपका 102वें स्थान पर। अगला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, इसमें भारत रहा है 151 पर और प्रथम स्थान पर इसमें नॉर्वे रहा है। और अगला है एशिया पावर इंडेक्स 2025, इसमें भारत रहा है आपका तीसरे स्थान पर और इसमें प्रथम में है अमेरिका। और अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, इसमें भारत रहा है चौथे स्थान पर और इसमें प्रथम स्थान पर रहा आपका अमेरिका। और अगला इसमें ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025, इसमें भारत रहा आपका 71 पर और प्रथम में इसमें स्वीडन। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो तस्वीर देख के आप लोग समझ गए होंगे, ये नियुक्त हुए हैं भी आपके शिखर धवन। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में शिखर धवन को दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और दिल्ली में पहली बार खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और इसका आयोजन किया जा रहा है आज से, यानी कि 13 फरवरी से, जो कि चलेगा 1 महीने तक। ठीक है, और इसका उद्देश्य है राजधानी के बच्चों और युवाओं में खेल को बढ़ावा देना और प्रतिभाओं को क्या करना, निखारना। और इसका शुभंकर रखा गया है रणवीर, जो कि आप तस्वीर में देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं कल की क्लास का एक बार जल्दी से रिवीजन। तो इसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में ई माटी कथा कहे और बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक पुस्तकों का विमोचन किया गया है और इनके लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है आपका प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में बायोफेच 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह चुना गया था हमारा प्यारा देश भारत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में प्रथम ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो प्रथम ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन अभी किया गया है आपका नई दिल्ली में। और आप लोग कमेंट करके लिखिए ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है आज का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की गई है? तो इस योजना को अभी शुरू किया गया है आपका दिल्ली सरकार द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा आपका अभी डेनमार्क शीर्ष स्थान पर। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में विपक्ष द्वारा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया है? तो यह दिया गया है भी आपका आर्टिकल 94C के तहत। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है इसमें, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है आपका 11 फरवरी को। चलिए, तो कल मैंने एक प्रश्न यहाँ पे और पूछा था कि आपको लिखना था संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में और इसका आंसर दिया है मीनाक्षी पिलखवाल जी ने।
तो बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में, जिसे कहा जाता है UNGA। यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग और विचार विमर्श करने वाली क्या है, सभा है। और इसमें यूनाइटेड नेशन के सभी सदस्य देश, जो कि कितने हैं 193 शामिल हैं। और इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में न्यूयॉर्क में होती है। और यह शांति, सुरक्षा, बजट, विकास और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर क्या करता है, चर्चा करता है। और UNGA को विश्व की लघु संसद यानी कि मिनी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। और विजया लक्ष्मी पंडित 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र में अध्यक्ष बनने वाली विश्व की प्रथम महिला और एकमात्र भारतीय क्या हैं, महिला हैं। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। ठीक है, चलिए तो साथियों, ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास और ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।